इंद्र। जय जिनेन्द्र। काफी समय बाद आई है नीलम जी आज। सब धीरे धीरे समर जाना है। वेकेशन पूरी करके। है। समर वेकेशन पूरी करके। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। चल शुरू करें। हाँ जी। हाँ चलिए। रिकॉर्डिंग चालू हो गई है क्या? हाँ हाँ। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। बोली उमा स्वामी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। नवा अध्याय तत्वार सूत्र का पढ़ रहे हैं हम, जिसमें संभर और निर्जरा तत्व की चर्चा चल रही है कि कैसे कर्मों को रोका जाता है आने से और कैसे उनको आत्मा से अलग किया जाता है। तो इसी संभर की कड़ी में हम आज 23वां सूत्र पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था, मतलब ये जो तप होते हैं ना, बाह्य तप और आंतरिक तप, तो हमने तप के भेद पढ़े थे। तप के हमारे भेद हो गए थे, और ये जो होता है, क्या बोलते हैं इसको, प्रायश्चित। प्रायश्चित कब किया जाता है ये पढ़ा था ना कल। प्रायश्चित तप के जो 9 भेद होते हैं वो पढ़े थे, प्रायश्चित तप के 9 भेद। अब आज हम विनय तप के भेद पढ़ेंगे। देखो, पहले हमने बाह्य तप पढ़े थे और फिर आंतरिक तप पढ़े। तो आंतरिक जो तप होते हैं उनका नाम एक बार वापस सुन लो, जो आज क्लास में नए हैं। आंतरिक तप है प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। ये सब किसके भेद हैं? ये सब तप, आंतरिक तप के भेद हैं। यानी आंतरिक तप में किसी भी बाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं होती, सिर्फ अंदर मन को, मन की अपेक्षा होती है कि मन शुद्ध बने या मन शुद्ध रहे। तो उस अपेक्षा से आंतरिक तप 6 कहे गए। तो इसमें से पहला था प्रायश्चित। तो प्रायश्चित के 9 भेद हम पढ़ चुके हैं। अब आज दूसरा है विनय तप। तो विनय तप के बारे में पढ़ेंगे। विनय का मतलब मैंने बताया था कि अपने से बड़े जनों की, गुरुजनों की, पूज्य पुरुषों का, सबका आदर करना, वो विनय कहलाता है। ठीक है। वो क्या कहलाता है? विनय कहलाता है। जैसे कोई अपने से बड़ा आया, खड़े हो जाना, उसको किस सामान की आवश्यकता है वो देना, उनके सामने झुक करके खड़े रहना। तो ये सब विनय तप कहलाता है। तो विनय तप के कितने भेद है वो पढ़ेंगे। सूत्र नंबर 23। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः। पढ़िए सोनल जी। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारः। हाँ, ये विनय तप के भेद है। इसमें देखो क्या क्या आया है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और उपचार। ये 4 प्रकार की विनय बताई है। यानी ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। ये 4 प्रकार की विनय है। तो उसमें से सबसे पहला है ज्ञान विनय। अब एक एक को देखो। पहले विनय के बारे में एक ही बता दिया, मोटा मोटा रूप। अब इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया। तो पहली विनय है ज्ञान विनय। तो ज्ञान विनय का मतलब क्या है कि जो हमें ज्ञान का मार्ग दिखाता है, यह ज्ञान का अभ्यास कराता है हमें, तो उसकी भी विनय करना। और दूसरा, जो हमें पता है कि मोक्ष मार्ग में हमारा ज्ञान आवश्यक है, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं अभी, है ना, ये मोक्ष मार्ग के लिए बहुत जरूरी है। तो इस ज्ञान को आदर पूर्वक, विनय पूर्वक इसको ग्रहण करना, इसका अभ्यास करना, इसको याद रखना, ये कहलाता है ज्ञान विनय। देखो, हम भूल जाते हैं वो बात अलग है,
ठीक है ना, क्योंकि हमारे ज्ञान का शोषण पे डिपेंड करता ना कि हमें कितना याद रहेगा। लेकिन याद रखने की कोशिश करना या उस ज्ञान के प्रति विनय बनाए रखना, ऐसा नहीं कि हम भूल गए तो नहीं, अब याद तो होता नहीं है, रहने दो, छोड़ो इसको, नहीं। ज्ञान विनय का मतलब है उस ज्ञान का हमेशा अपने मन में आदर भाव बनाए रखना कि नहीं, यही वो ज्ञान है जो हमें मोक्ष मार्ग पर लेकर के जाएगा। तो उसको हमेशा ज्ञान ग्रहण करने के लिए तत्पर रहना, उसको स्मरण में रखना, उसका अभ्यास करना, ये कहलाएगा ज्ञान विनय। देखो, जैसे हम जिनवाणी पकड़ते हैं, है ना, अब ये जिनवाणी हमारे को ज्ञान दे रही है ना, ये दे रही है कि नहीं, तो इसका भी आदर करना। जरूरी नहीं है मैं कोई शिक्षक ही है जो ज्ञान देगा, ये जिन तो इसको आदर पूर्वक यथा स्थान पर रखना, आड़ा टेढ़ा नहीं रखना, या फिर इसको जैसे ऐसे चलते चलते कोई टच हो जाए चप्पल या कुछ, तो ऐसा नहीं करना, इसको आदर पूर्वक ऐसे ग्रहण करके रखना। तो ये सब ज्ञान विनय के अंतर्गत आएगा। फिर दूसरा है दर्शन विनय। जो ज्ञान हम ग्रहण कर रहे हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो उस ज्ञान में शंका नहीं होना, किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं होना उस ज्ञान से, सिर्फ एक ही लक्ष्य होना कि हमें मोक्ष जाना है। तत्वों का जो श्रद्धान है वो दृढ़ता पूर्वक होना, तत्वों में अपनी अ, वो श्रद्धा बनाए रखना, उसको मजबूत रखना, वो कहलाता है दर्शन विनय। तत्वों में श्रद्धा कैसे, जो जिनवाणी ने जो बताया है उसको वैसा ही मान करके स्वीकार करना और उसका विनय करना, है ना, वो कहलाएगा दर्शन विनय। जैसे बता दिए तत्व 7 होते हैं, पदार्थ 9 होते, तो उनको वैसा ही मानना। विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर है तो 20 ही मानना, काल के भेद कर दी 2 तो 2 ही मानना, इस तरह से। यानी जैसा बताया वैसा विनय पूर्वक स्वीकार करना, जो जैसा जिनवाणी में बताया, तो वो कहलाएगा दर्शन विनय। फिर है चारित्र विनय। चारित्र विनय का मतलब होता है जो निर्दोष पूर्वक चारित्र का पालन कर रहे हैं। हमारे रत्नत्रयधारी मुनिराज जो हैं, जो इसको बिना किसी किसी चीज की अपेक्षा के निर्दोष पालन कर रहे हैं, उनका उनके प्रति पूरी भक्ति रखना, उनका बहुत आदर करना, विनय वो कहलाएगा। जो उनकी विनय, उनकी जो विनय कहलाएगा वो होगी चारित्र विनय। स्वयं को भी अच्छा चारित्र धारण करना है, ये भी चारित्र विनय। क्यों है? क्योंकि अगर हमारा को उस चारित्र के प्रति बहुमान नहीं होगा तो हम उस चारित्र को ग्रहण करेंगे क्या? जो चीज अच्छी नहीं होगी उसको हम ग्रहण करेंगे क्या? नहीं ग्रहण करेंगे ना। नहीं। तो अच्छे चारित्र को ग्रहण करना भी चारित्र विनय है, और जो उस चारित्र को धारण करा हुआ उसके प्रति भी विनय रखना, वो भी क्या है? चारित्र विनय। ठीक है। या जो सम्यक दृष्टि है, उसका चारित्र में जो चित्त लगता है वो भी चारित्र विनय है। अब है उपचार विनय। उपचार विनय का मतलब है, जैसे आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, उनको देख करके जब वो जैसे प्रवचन आदि देने आते हैं, आहार आदि के लिए आते, तो उनको देख करके खड़े हो जाना, आहार विहार में उनके पीछे पीछे चलना, मन वचन काय से उनको नमस्कार करना, उनके गुणों का स्मरण करना, उनके गुणों का कीर्तन करना, है ना। वो उनके जैसे गुण होते हैं कि नहीं होते हैं, उनमें क्षमा भाव होता है, वो स्वभाव से मृदु होते हैं, मीठे होते हैं, हित मित प्रिय का वचनों का पालन करते हैं। तो उनमें जो गुण है, किसी में वक्तव्य का गुण है, तो उन सब गुणों की आदर करना वो कहलाएगा उपचार विनय। तो ये 4 प्रकार की विनय है: ज्ञान, दर्शन, चारित्र और उपचार विनय। अब ये विनय क्यों करनी चाहिए, इसका क्या फल मिलता है? विनय करने से क्या होता है? ज्ञान का लाभ होता है। हमारा
जो मुक्ति का मार्ग होता है वो खुल जाता है। हमारे आचार और विचार शुद्ध होते हैं। देखो, विशुद्धि बढ़ती है तभी हम ज्ञान का विनय करेंगे ना। और ज्ञान का विनय करेंगे तो और विशुद्धि बढ़ेगी। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को? दोनों क्या है, सर्कल में है। जब हम किसी के प्रति हमारे को विनय, हमने ज्ञान की विनय की, तो वो ज्ञान हमारे अंदर भी आएगा, उसमें विशुद्धि भी बढ़ेगी। तो ये इस तरह से चार प्रकार का विनय है। ये विनय क्या करता है, हमारे मुक्ति के द्वार खोलता है, हमारे को मोक्ष के द्वार तक। देखो, जब जिनवाणी के प्रति विनय होगी कि हम जिनवाणी को अच्छे से रखें, कवर लगा के रखें, उसके उसको पेज है उनको फाड़े नहीं, फटे हुए पेजों को करें। तो ये क्यों हो रहा है सब? क्योंकि हमें उन जिनवाणी के प्रति श्रद्धा है। और जब श्रद्धा होगी तो फिर हम उनको पढ़ाई भी करेंगे उनसे, तो हमारा ज्ञान भी हमारे को अर्जित होगा, तो हमारे निश्चित रूप से मोक्ष के द्वार खुलेंगे। चलिए आगे। अब वैयावृत्ति के भेद, तीसरा नंबर। प्रायश्चित हो गया, विनय हो गया, अब तीसरा है वैयावृत्ति, आंतरिक तप का तीसरा भेद। तो वैयावृत्ति किस किस की करनी चाहिए वो बता रहे हैं। तो पहले सूत्र पढ़ते हैं। आचार्योपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु, मनोज्ञानाम। पढ़िए नीलम भाभी। आचार्योपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष्य ग्लान, गण कुल संघ साधु मनोज्ञानाम। हम्म। ये 10 प्रकार के वैयावृत्ति हम किन किन की कर सकते हैं वो बताया है, उनके नाम बताए इसमें। एक बार देखो सूत्र को। सबसे पहला नाम है आचार्यों की जगह यहाँ आचार्य है, क्योंकि संधि विच्छेद करेंगे तो उपाध्याय निकल जाएगा। आचार्य, उपाध्याय, फिर तपस्वी, फिर शैक्ष, शैक्ष, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु और मनोज्ञ। ये हम किन किन की वैयावृत्ति कर सकते हैं उनके 10 भेद बताए हैं। यानी जो वैयावृत्ति का विषय है वो 10 प्रकार का है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि इसके 10 भेद हैं। तो कौन कौन से हो गए? आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष्य, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु और मनोज्ञ। इनकी क्या करना? वैयावृत्ति करना। अब आचार्य कौन होते हैं? कौन होते हैं आचार्य, बताओ। जो अपने संघ को चलाते हैं। हाँ, जो अपने संघ को चलाते हैं, दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं, सारा काम, मतलब संघ का संचालन सब उनके अंडर में जो होता है। जो दीक्षा भी देते तो उनको हम क्या कहते हैं? आचार्य, परमेष्ठी कहते हैं। तो वो जो आचार्य हैं उनकी वजह से क्या होता है? व्रत आचरण में आते हैं। अगर हम्म, आचार्य अपने शिष्य को दीक्षा नहीं देते तो वो व्रतों का आचरण करते क्या? नहीं करते ना। वो रत्नत्रय को धारण नहीं कर पाते वो। तो उन्हें कहते हैं आचार्य। तो उनके प्रति क्या रखना? विनय, उनकी क्या करना? वैयावृत्ति कर। फिर किसकी करना? उपाध्याय की। उपाध्याय का मतलब जो हमें मोक्ष प्राप्ति के जो शास्त्र है जो हमें पढ़ाते हैं उनको उपाध्याय कहते हैं। जो आचार्य होते हैं वो उपाध्याय भी होते हैं। क्योंकि मान लीजिए आचार्य से किसी ने दीक्षा ली और कोई संघ में नहीं है तो उनको कौन पढ़ाएगा? आचार्य ही पढ़ाएंगे आचार्य। ना। आचार्य। तो आचार्य हम्म। आचार्य भी है और उपाध्याय भी है। जैसे विद्यासागर जी महाराज थे, वो आचार्य थे, लेकिन वो संघ में सब शिष्यों को पढ़ाते थे ना। तो वो क्या हम्म। भी हो गए? उपाध्याय। उपाध्याय भी हो गए। तो उपाध्याय जिनके पास में जाकर के और कोई भी हो सकते हैं उस संघ में। ठीक है। और जो पढ़ा रहा है संघ में वो भी उपाध्याय की श्रेणी में ही आएंगे। तो जिनके पास जाकर के शास्त्र पढ़ते हैं वो उपाध्याय कहलाते हैं। तपस्वी,
यानी जो उपवास आदि करते हैं, महान उपवास करते हैं, सिंह निष्क्रिय व्रत करते हैं, महीने महीने के उपवास, 64 रिद्धि के उपवास, 16 कारण जी के उपवास जो करते हैं, तो वो सब महान तपस्वी किस में आ जाएंगे? तपस्वी एक अलग ही कैटेगरी हो गई उनकी। देखो गुरु तो वो है ही है, रत्नेद्रहारी तो है ही है, लेकिन एक अलग ही कैटेगरी में रख दिया कि जो दादा तपस्या करता है उसको तपस्वी कह दिया। है सारे साधु ही, ठीक है। हाँ है सब हम्म साधु ही। फिर शैक्ष साधु, अब देखो किसी को तपस्या करनी है तो किसी को पढ़ना है, अध्ययन ज्यादा करना है, शिक्षा में ही उनकी रुचि है, वो पढ़ते रहते हैं पढ़ते ही रहते हैं, तो वो साधु कौन सी श्रेणी में आ जाएंगे? शैक्ष में, यानी वो अध्ययन रहता है। फिर ग्लान, ग्लान साधु का मतलब होता है जिनके रोग आदि कुछ हो गया हो शरीर में, वो ग्लान साधु कहलाते हैं। रोग तो कितने प्रकार के होते हैं, किसी को स्किन डिजीज हो गई, या किसी को आंतों की बीमारी हो गई, किसी को कोई भी सर में हो गई बीमारी, तो वो सब ग्लान कहलाते हैं। गण किसे कहते हैं? एक, अच्छा, गण का मतलब है वृद्ध मुनियों के अनुसार चलने वाले साधु, उनको कहते हैं गण। यानी जैसे संघ होता है ना, संघ में कई जो बुजुर्ग जिनकी एज ज्यादा हो गई, रोगी हैं, अब बाकी जो दूसरे साधु हैं, तो कुछ साधु को नहीं छोड़ देते उनके पास में रहने के लिए कि आप यहीं पर रुको, हम्म ये जब विहार करे, जितनी देर में विहार करे आप इनके साथ में आना, कहते हैं ना, हम्म। तो वो गण की हम्म श्रेणी में, ठीक है। जिनको छोड़ते हैं वो गण की श्रेणी में आते हैं। हाँ, जिनको कहते हैं कि और आपको इनके अनुसार चलना है। फिर कुल किसे कहते हैं? यानी जो दीक्षा आचार्य थे जिन्होंने दीक्षा दी, उन गुरुओं का, उन सारे शिष्यों का और उन गुरु का समुदाय पूरा, वो क्या कहलाता है? कुल कहलाता है। जैसे अपना कुल होता है कि नहीं होता है ना? होते हैं ना, सोनी हो गए, कासलीवाल हो गए, अपना तो ये जो जाति के हिसाब से अपना कुल है। तो ऐसे ही जैसे विद्यासागर जी महाराज ने जिनको दीक्षा दी, उनका एक अपना ही सारा कुल हो गया, है सारे मुनि ही उसमें, ठीक है। फिर संघ किसे कहते हैं? अब संघ में आ गया कि जिसमें चार वर्ण के श्रमण है, यानी आचार्य, उपाध्याय, क्या बोलते हैं उसको, मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका, हाँ, ये चारों प्रकार जिसमें उसको हम क्या कहेंगे? संघ संघ। कहते हैं। हाँ। अब साधु किसको कहते हैं? जिन्होंने लंबे समय से दीक्षा ले रखी है, वो सब क्या है? साधु है। सारे के सारे जिन्होंने दीक्षा ली है वो क्या है? साधु है। फिर है मनोज्ञ, मनोज्ञ का मतलब नहीं, होता है, लंबे समय से क्या मतलब है? साधु तो अगर अभी भी दीक्षित है तो वो भी तो साधु ही है। हाँ, जो अभी अभी दीक्षित हुए वो भी साधु ही है, और जिनको दीक्षा ली, जैसे नहीं होता है कि वो उपाध्याय भी नहीं बने, आचार्य भी नहीं बने, हाँ, ठीक है, तो वो लंबे समय से दीक्षा हो गई लेकिन वो साधु है, अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ। फिर हम्म है मनोज्ञ, मनोज्ञ का मतलब होता है कि जिनमें वक्तृत्व का गुण है, जो अच्छा प्रवचन शैली आदि जिनकी अच्छी है, जो अच्छा बोलते हैं, अच्छा उपदेश देते हैं, वो कहलाता है मनोज्ञ। तो जो मनोज्ञ होते हैं ना, वो दूसरे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है वो साधु ही हो। समझ रहे हो इस बात को? हाँ, किसी और हम्म में भी तो वक्तृत्व का अच्छा गुण होता है ना, तो वो भी मनोज्ञ कहलाते हैं। तो अब हमने देखा कि ये 10 प्रकार की कैटेगरी बता दी कि इन इनकी आपको वैयावृत्ति करनी है। अब वैयावृत्ति करनी है, हम जैसे आचार्य की वैयावृत्ति करेंगे वैसे गुण हमारे अंदर आएंगे। वैसे तो देखो सबकी ही करनी है, सिर्फ ये नाम बता दिए यहाँ पे साधु के, ये 10 प्रकार के, जैसे ग्लान नाम आया अभी, ग्लान का मतलब जो रोगी साधु है। अब अगर हमें नहीं बताएंगे कि उनकी सेवा करने से कितना पुण्य मिलता है, तो सब दूसरे मुनियों की सेवा करेंगे, उनको छोड़ देंगे,
तो उनका रोग कैसे ठीक होगा? अगर कोई उनके रोगी शरीर को, मान लो कोई साधु है जिनको फोड़े फुंसी हो गए, नहीं चला जा रहा है, कोई मवाद भर गया, किसी के फुंसी में रक्त बह रहा है, तो अगर ऐसे मुनियों की सेवा नहीं करेंगे तो वो कैसे ठीक होंगे? और ठीक नहीं होंगे तो अपने रत्नत्र का पालन कैसे करेंगे? इसलिए अलग अलग प्रकार के नाम लेकर के बोला है कि सभी प्रकार के मुनियों की सेवा करनी चाहिए। तो ये कहलाता है वैयावृत्ति। अब ये वैयावृत्ति कैसे करते हैं? तो वैयावृत्ति का मतलब होता है उनको औषधि आदि देना, मौसम के अनुसार उनको आहार आदि उपलब्ध कराना, या उनको शास्त्र, पीछी, माला, ये उपकरण भेंट करना। यदि कोई उन पे उपसर्ग आ गया तो उसको दूर करना, कोई परीक्षा आ गया तो उसको नाश करना। ये सारे मतलब जैसे उनको होता ना कि अम, अगर जैसे जरा सा भी कोई अपने मार्ग से भटक रहा है तो उसको वापस उनके मार्ग में लगाना, ये सब किसकी श्रेणी में आएगा? वैयावृत्ति की श्रेणी। जैसे मुनिराज रोगी थे तो उनको औषधि देकर के किसने वैयावृत्ति करी थी? जिन्होंने बाद में तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया था। मैंने 2-3 बार पहले भी बताया है ये। कृष्ण जी ने। कृष्ण जी ने, है ना? हम्म। उन्होंने सारे चौके में वो दवाई पहुंचा दी थी कि मुनिराज रोगी है, वो किसी भी चौके में जा सकते हैं, तो पहले ही दवाई पहुंचा दो ताकि वो जिस भी चौके में जाए तो वो दवाई लेकर के स्वस्थ हो जाए। तो इतना मतलब उनका माइंड चला, उन्होंने ऐसा काम किया कि उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया। क्या करने से? वैयावृत्ति और कर। वही। हम्म। फिर जैसे धर्म उपकरण शास्त्र देकर के मुनिराज की वैयावृत्ति किसने की थी? जो खुद आगे जाकर के आचार्य बन गए। वो हाँ, कुंद कुंद आचार्य थे। हाँ, कौंडेश ग्वाला। जो कौंडेश हाँ ग्वाला था, उन्होंने वो शास्त्र की रक्षा करी थी, रोज उनकी हाँ। विनय करते थे, फिर उन्होंने आचार्यों को भेंट करी। तो उस वैयावृत्ति का क्या फायदा हुआ? कि वो स्वयं आगे चल करके क्या बन गए? कुंद महान कुंद आचार्य बन गए। तो कुंद कुंद आचार्य थे। फिर किसी मुनिराज का उपसर्ग कौन सी रानी ने दूर किया था? रानी ने। चेलना रानी ने। उनके जो राजा थे श्रेयांस, उन्होंने सर्प डाल दिया था, तो इतनी चींटियां आ गई थी उस मरे हुए सर्प पे कि उनका पूरा शरीर छलनी छलनी हो गया था महाराज का। तो चेलना रानी ने क्या किया था? पहले गुड़ या कुछ भी डाला वहां पे जिससे सारी चींटियां गंध से आ गई। फिर बाद में उस सांप को वहां से किसी के थ्रू हटवाया, उपसर्ग दूर किया, तो वो कौन थी? चेलना रानी। तो ये क्या है? वैयावृत्ति। फिर चेलना रानी महावीर भगवान की मौसी भी थी ना। उनकी जो माँ थी उसकी बहन थी ना चेलना, तो मौसी होगी। फिर है जैसे एक मुनि थे, वो मिथ्यात्व मतलब उसमें भटक रहे थे, यानी उन्होंने देखो, जो वारिशेन मुनि थे ना, उनके संघ में थे पुष्पडाल नाम के मुनि। उन्होंने दीक्षा दे दी, लेकिन उनका मन हमेशा भटकता रहता था, है ना, घर गृहस्थी में ही, मतलब वो अच्छे से अपनी साधना नहीं कर पाते थे। वारिशेन मुनि समझ गए थे इस बात को, तो उन्होंने इस चीज को दूर करने के लिए उनको वापस उस जगह लेके गए, खुद के जगह। वहां जाके उन्होंने बताया कि उनके कितनी रानियां थी, मतलब वो तो खुद राजा थे पहले, इतनी रानियां थी। वो सारे राजपाट का, रानियों का त्याग करके आए, जबकि पुष्पडाल जो मुनि थे, उनकी रानी कैसी थी? काणी रानी थी उनकी। तो उनको तो इतना मोह था उससे, तो उन्होंने बताया कि मेरे इतनी रानियां थी, मैं इन सबको छोड़ करके आ गया। क्यों? क्योंकि मोक्ष मार्ग पे मेरे को चलना है। तो जब उन्होंने देखा कि अरे, ये मुनिराज जिनके पास इतना वैभव था, सब कुछ छोड़ छाड़ करके आ गए, और मैं किस में फंसा हुआ हूं? मैं कौन से मिथ्यात्व में फंसा हुआ? तो वापस वो मुनि पद में आ गए, और उन्होंने उसको चीज को अपना लिया और तुरंत वापस वहां से रवाना हो गए। तो ये किस प्रकार की वैयावृत्ति थी?
कि मिथ्यात्व में जो भटकने जा रहा है मुनि, उसको वापस अपने मार्ग में लगाना, ये भी क्या है? वैयावृत्ति है। और वैयावृत्ति कौन कर रहा है? आचार्य कर रहे हैं अपने शिष्य की। ठीक है। हम्म। तो वैयावृत्ति इस तरह से हम 10 प्रकार से कर सकते हैं। और इसको अंतरंग तप क्यों बताया है वैयावृत्ति को? क्योंकि बिना दया के, अनुकंपा के, करुणा के वैयावृत्ति कोई कर ही नहीं सकता। जैसे ग्लान मुनि है, उनको रोग है, कोई किसी को कोढ़ हो गया, तो जब तक मन में से ग्लानि खत्म नहीं होगी कि मैं कैसे इनके शरीर को हाथ लगाऊं, मैं कैसे इनका शरीर दबाऊं, है ना, जब तक घिन्न का त्याग नहीं करेंगे, करुणा नहीं आएगी, तब तक क्या वैयावृत्ति कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। इसलिए अंतरंग तप है कि अंदर में करुणा के भाव आए, अंदर में ममता के भाव आए, अनुकंपा के भाव आए, इसलिए इसको अंतरंग तप के अंतर्गत कहा है। ऐसे मत सोचना बाहर से दिख रहा है कि हाथ दबा रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, तो ये तो बाह्य तप होना चाहिए। नहीं, ये बिना करुणा अनुकंपा के, आंतरिक भावों के नहीं हो सकता। इसलिए वैयावृत्ति को अंतर्गत तप कहा है। बिना मान कषाय को जीते तप ये वैयावृत्ति नहीं कर सकते। जब तक अंदर का अहंकार खत्म नहीं होगा, तब तक हम तप मतलब वैयावृत्ति नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया था ना कि बड़े भी छोटों की वैयावृत्ति कर देते हैं, तो बड़ों ने छोटों की वैयावृत्ति की, इसका क्या मतलब हुआ? उनको बड़ेपन का अहंकार होता तो वो कर पाते क्या? नहीं ना। नहीं। आचार्य श्री क्या क्षुल्लक जी की वैयावृत्ति कर पाते? नहीं। उनको मान होगा, यदि मैं बड़ा, मैं आचार्य, तो मैं कैसे करूं? तब तक वो वैयावृत्ति नहीं कर सकते। वैयावृत्ति का फल क्या होता है? वैयावृत्ति करने से क्या होता है? उसकी स्वयं की समाधि होती है, उसको मोक्ष पथ पर वो चल पड़ता है, उसको उत्तम से उत्तम सहनन वाला शरीर मिलता है। यदि हम गृहस्थ में रह करके भी वैयावृत्ति करते हैं ना अपने बड़े जनों की, गुरुजनों की, तो उससे भी उत्तम सहनन वाला शरीर प्राप्त होता है, निरोगी शरीर प्राप्त होता है। इसलिए ये वैयावृत्ति के क्या बताए हैं? फल बताए हैं। क्लियर वैयावृत्ति? चलिए। और कहते भी है ना, निशिदिन वैया व्रत करैया, सोनीह छे भवनीर तिरैया। यानी जो निष्दिन वैयावृत्ति करते हैं वो निश्चित रूप से भव सागर से पार हो जाते हैं। हम्म। चलिए नेक्स्ट सूत्र नंबर 25। दीपा जैन। दीपा जी कौन है यहाँ? दीपा लाडनू जी से है क्या? नहीं, अच्छा ठीक है। मेरे को हाथ नहीं लगाना। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ चलो सोनल जी पढ़ना। वाचना पृच्छना नुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः। पढ़ो। वाचना प्रचना नुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशः। हाँ, अब ये स्वाध्याय तप के भेद बताए हैं। किस किस के पढ़ लिए अभी हमने? प्रायश्चित के, विनय के और वैयावृत्ति के पढ़े, और अब हम पढ़ वैयावृत्ति। रहे स्वाध्याय तप के भेद। स्व अध्ययन, अपना स्वयं का अध्ययन करना। स्वयं का अध्ययन मतलब स्वयं करना, है, आत्मा समझना। हाँ, अपनी आत्मा का अध्ययन करना या आत्मा को उस स्तर तक लेके जाना जो मोक्ष प्राप्ति में साधना, उसको स्व अध्ययन कहते हैं। स्व अध्ययन का मतलब ये मत समझ लेना कि मेरी कैपेसिटी कितनी है, मैं क्या काम कर सकता हूं, वो अध्ययन नहीं। कि मेरे पास कितने तो कपड़े हैं, कितने शूज हैं, ऐसा नहीं। स्व अध्ययन का मतलब अपने आत्मा का अध्ययन करना, वो कहलाएगा स्वाध्याय तप। तो इसके भी 5 भेद बताए हैं। कौन कौन से? देखो, वाचना पहला, प्रश्ना यानी कि पूछना दूसरा, अनुप्रेक्षा तीसरा, आमनाय चौथा, और धर्मोपदेश पांचवा। ये 5 भेद स्वाध्याय के हैं। अब वाचना का मतलब क्या होता है? वाचना का मतलब होता है पढ़ना। किसको पढ़ना?
नॉवल आदि पढ़ेंगे तो उसको वाचना स्वाध्याय बोलेंगे क्या? नहीं नहीं। नहीं। किसको बोलेंगे? ऐसे शास्त्र जो हमारे को हमारे हित मार्ग में लगाते हैं उनको पढ़ना, चाहे उनका अर्थ हो तो अर्थ भी करना, या कोई हमें करा रहा है, जैसे मान लीजिए कोई गुरु है जो हमें उस शास्त्र को पढ़ रहे हैं और उसका अर्थ करा रहे हैं, तो वो भी क्या है? वाचना वाचना। नाम का क्या है? स्वाध्याय। वो हमें शास्त्रों को पढ़ करके समझा रहे हैं, तो चाहे उसको अक्षरों को क्या करो, पढ़ो, उनका अर्थ करो, या दोनों ही चीजें करो, ये सब किस में आता है? शास्त्र ज्ञान में आता है, यानी कि वाचना के अंतर्गत आता है, जो हमें शास्त्रों को पढ़ा रहे हैं। फिर दूसरा प्रश्ना, पूछना। पूछने का मतलब होता है, देखो पढ़ते पढ़ते समय कई बार क्या हो जाता है, किसी कोई चीज समझ में नहीं आती है, संशय हो जाता है, तो उसको दूर करने के लिए क्वेश्चन पुटअप करना, वो कहलाएगा प्रश्ना। प्रश्ना नाम का स्वाध्याय। अब यदि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जिससे जो कोई पढ़ा रहा था उसकी हंसी उड़े, या पता लगे कि इसको कितना ज्ञान है, अगर इस उद्देश्य से क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्रश्न, तो क्या ये प्रश्ना नाम के स्वाध्याय में आएगा क्या? नहीं। नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे तो क्या उद्देश्य था कि सामने वाले की हंसी उड़ाना, उसको इंसल्ट फील करवाना, उसके ज्ञान को चेक करना, तो ये स्वाध्याय के अंतर्गत नहीं आएगा। जिससे किसी की इंसल्ट हो रही है, अपमान फील हो रहा है, अगर हम ऐसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो वो प्रश्न नाम के उसमें स्वाध्याय में नहीं आएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ किस लिए क्वेश्चन पुटअप करने चाहिए? कि हमारे अंदर यदि कोई भी किसी प्रकार का डाउट है तो उसको क्लियर करने के लिए क्वेश्चन पुटअप करने चाहिए, ना कि किसी की हंसी उड़ाने के लिए कि भाई देखते हैं इसको कितनी नॉलेज है। अरे उससे तुम्हें क्या फायदा होएगा? किसी की नॉलेज चेक करने से तुम्हें क्या फायदा हो जाएगा? तुम वो क्वेश्चन करो जो तुम्हारे लिए, जो तुम्हें नहीं आता वो पूछो, तो वो प्रश्न नाम का स्वाध्याय है। फिर अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का मतलब होता है बार बार में पुनः पुनः चिंतन करना, यानी एक जो टॉपिक पढ़ाया उस पे बार बार सोचना, चिंतन करना, मनन करना, वो कहलाता है अनुप्रेक्षा। और 12 भावनाओं के नाम हम पढ़ के आ चुके हैं, कौन कौन सी भावनाएं होती है, जैसे अनित्य, अशरण, संसार भावना, धर्म भावना, है ना। ये सारी भावनाओं के बारे में बार बार चिंतन करना, ये कहलाता है अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय। जरूरी नहीं है कॉपी किताबें ही हमेशा हमारे सामने हो तो वही स्वाध्याय कहलाएगा। नहीं, हम एकांत में बैठे, हमने जो पढ़ा, जो समझा, उसको बैठ करके 5 मिनट के लिए सोचना, मन में विचार करना कि हमने क्यों पढ़ा, क्या रीजन था इसको पढ़ने का, इससे क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, ऐसा मतलब चिंतन करना, वो कहलाता है अनुप्रेक्षा। और लास्ट में आपस है, आपस में डिस्कस करना, ये भी स्वाध्याय में ही आता हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल स्वाध्याय में ही आएगा। क्योंकि हम किस चीज को डिस्कस कर रहे हैं? ज्ञान को डिस्कस करने ना, जो मोक्ष प्राप्ति में साधक है, तो वो डिस्कस हम्म। करना भी स्वाध्याय में ही आता है। फिर है आमनाय। आमनाय का मतलब होता है जो हमने पढ़ा ना, या जो पढ़ रहे हैं उसको बार बार में उच्चारण करना, बार बार में दोहराना, वो कहलाता है आमनाय नाम का स्वाध्याय। अब दोहराते कैसे हैं, बार बार उच्चारण कैसे करते हैं, इसके लिए भी बताएं कि 10 तरीके होते हैं जैसे हम शब्दों को बोल सकते हैं। जैसे जीभ से बोलना, दांत और जीभ से बोलना, या फिर क्या बोलते हैं, दांत और होठों से बोलना, कंठ और होठ से बोलना, होठों से केवल बोलना, लिपसिंग करना केवल, या मन में ही रखना, कंठ तालु, ये सब अलग अलग टाइप्स होते हैं कि जिससे हम वर्ड्स का उच्चारण करते हैं, बार बार दोहराते हैं ताकि हमें वो चीज याद हो जाए। जितना ज्यादा अपन उनको दोहराते ना उतना ही ज्यादा हमारे को याद होता है कि नहीं होता है? होता है। होता है। चलो अब बताओ कि मैंने अभी आज हमने जो पढ़े तप, आंतरिक तप के कितने भेद बताए?
कितने भेद बताए थे आंतरिक तप के? है। आज है। 6 6 बताए थे। उसमें से हमने आज कौन कौन से पढ़े? विनय, वैयावृत्ति और प्रायश्चित। स्वाध्याय। स्वाध्याय। विनय पढ़ा, वैयावृत्ति पढ़ा और स्वाध्याय पढ़ा, और प्रायश्चित हम पहले पढ़ चुके थे। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या करा, आज स्वाध्याय तप का जो होता है वो पढ़ा। अच्छा, फिर है धर्मोपदेश। पांचवा, छठे नंबर का रह गया हमारा धर्मोपदेश। धर्मोपदेश का मतलब क्या? धर्म कथा आदि सुनाना या उदाहरण दृष्टांत देकर के प्रथमानुयोग की बातें प्रवचन सभा में सुनाना, जिससे कि उनकी धर्म के प्रति दृढ़ता हो, वे मजबूत बने, धर्म के मार्ग में लगे। ऐसे प्रथमानुयोग जो शास्त्र है उनकी बातों को सबके समक्ष रखना, वो कहलाएगा धर्मोपदेश। तो जो धर्मोपदेश देते हैं उनका क्या कर्तव्य होता है कि वो मीठी वाणी में बोले, अच्छा अच्छा बोले, हितमित प्रिय वचन बोले, और अधर्मयुक्त कोई भी बात ना करे, अपयश युक्त वाली कोई भी बात ना करे। तो वो कहलाएगा, ये धर्मो धर्मोपदेश देने वाले का कर्तव्य होता है कि उसको कैसा होना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए उसको। क्या फायदा होता है स्वाध्याय करने का, क्या लाभ है? स्वाध्याय करने से हमारा ज्ञान बढ़ता है, सबसे बड़ा फायदा तो यही है ना। ज्ञान में वृद्धि होती है हमारे को। फिर क्या होता है, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है वैसे वैसे हम मोक्ष मार्ग पर ज्यादा जाते हैं, त्याग करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, नियम संयम लेने का मन करता है, हमारे विचारों में विशुद्धि आती है, हमारे भाव शुद्ध बनते हैं, और मिथ्यात्व से हम हटते हैं, है ना। और जो हमारे अंदर कोई प्रश्न थे कोई चीज को लेकर के, उन सबका हमें निराकरण मिल जाता है। जैसे मन में कई प्रकार के प्रश्न आ जाते, नहीं है कि नहीं है, ये तत्व होते हैं कि नहीं होते हैं, तीर्थंकर है कि नहीं है, दीक्षा लेने से, वास्तव में रत्नत्रय लेने से क्या मुक्ति पार होते कि नहीं होती, ये जो सब क्वेश्चंस है उन सब का समाधान हमारे को मिल जाता है। तो स्वाध्याय करने के इतने सारे फायदे या फल होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, हमारा समय हो गया है, कल 26वें सूत्र से पढ़ेंगे। पहले एक बार जिनवाणी स्तुति कर ले। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तू लोक, देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, जैन धर्म की जय। आज नीलम भाभी भी आए हैं, आज उन्होंने बोला था दीपा जी ने भी आने के लिए, आज वो नहीं आए, और किसने, प्रमीला जी भी नहीं आई, चांदनी भी नहीं आई आज। आप कहाँ घूम के आए नीलम भाभी, राजस्थान? नहीं, पंचकुला और अच्छा, जयपुर। पंचकुला कितने गए थे, जो कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए, 5-6 दिन। वहां रुके थे आप? हम्म। तो वहां कोई है आपका? हाँ, मेरे भैया का बेटा रहता, मेरा भतीजा रहता है वहां पर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसके पास गए थे हाँ, आप? उसके पास वो अभी शिफ्ट हुआ है, तो उसका क्या एक्सीडेंट हो गया था, ओ, तो अच्छा फिर अच्छा मिलने भी जाना था, वैसे भी जाना था, तो फिर अच्छा वहां गई थी। अच्छा तो अच्छा। वहां आसपास घूम के भी आई, दर्शन भी करे 3-4 मंदिरों के, जैसे चंडीगढ़ है, हम्म। पंचकुला में है एक मंदिर, एक और है, ऐसे 3-4 मंदिरों के दर्शन भी करे, बहुत अच्छे मंदिर है। हाँ, पंचकूला का तो बहुत, पार्श्वनाथ भगवान का इतना सुंदर मंदिर है, हाँ। बहुत ही प्यारा। हाँ, हम्म। और मौज